तो इस बीच आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में हिंसा को रोकने के लिए, पत्थरबाजों को रोकने के लिए योगी सरकार ब्रिटेन के तरीके का इस्तेमाल करेगी। हेलीकॉप्टर के जरिए दंगों पर नजर रखी जाएगी ताकि उपद्रव मचाने वालों पर लगाम लगाई जा सके। सरकार की क्या प्लानिंग है, इसे आइए समझिए। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर सरकार की प्लानिंग क्या है। तो देखिए, हिंसा रोकने के लिए योगी सरकार का यह बड़ा प्लान है। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर यहां पर इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे, जो कि ब्रिटेन के तरीके के इस्तेमाल को अब बताया जा रहा है। ब्रिटेन के तरीके का इस्तेमाल करने वाली है योगी सरकार, क्योंकि हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। हेलीकॉप्टर के जरिए दंगों पर रखी जाएगी पैनी नजर और हर पत्थरबाज को हेलीकॉप्टर के जरिए देखा जाएगा। उपद्रव मचाने वालों पर नकेल कसने के लिए इससे एक बड़ी मदद मिलने वाली है। तो अचानक से होने वाले दंगों की हेलीकॉप्टर से निगरानी होगी, जिससे दंगों की ऊपर जल्द से जल्द रोक लगाई जा सके और हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावी कार्रवाई की जा सके। जो भी इस तरह से दंगे फैलाएगा, हेलीकॉप्टर के जरिए उसके ऊपर निगरानी होगी। एक्सपर्ट डेलीगेशन ने गृह विभाग को इसका ब्लूप्रिंट दिखाया है। तो कैसे ये काम आगे होने वाला है, इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ब्रिटेन के डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने दिखाया इस पर ब्लूप्रिंट। हम आपको बता रहे हैं कि योगी सरकार का आगे का एक्शन कैसे रहने वाला है उपद्रवियों पर। ब्लूप्रिंट के आधार पर आगे योजना बनाने वाली है सरकार। और आइए अब आपको बताते हैं, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठक में साझा उम्मीदवार उतारने की तो सहमति बनी, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बैठक में 17 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबने अपनी अपनी राय रखी और शरद पवार का नाम सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया। तो देखिए, अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार कल क्या कुछ हुआ है। ये बड़ी बैठक थी कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बड़ी चर्चा की गई है। इसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। शरद पवार के नाम पर प्रस्ताव लाया गया है। तो एक सहमति जो बनी है जिस नाम पर, वो नाम है शरद पवार का। शरद पवार ने प्रस्ताव खारिज किया। इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि एक उम्मीदवार उतारने पर सहमति बन गई है। आखिरकार जितने भी वहां पर दल बैठे हुए थे, एक नाम पर सहमति बन पाई है। उम्मीदवार को लेकर जल्द फैसला हो जाएगा। जल्द फैसले का दावा किया गया है इस बैठक में, इस चर्चा में जो ये कल की गई है। तो एक नाम वो कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। आखिरकार सभी दल उस नाम पर मोहर लगाते हैं नहीं, ये भी बड़ा सस्पेंस है। I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. But then we will do. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. And if not, then the name should be come from the political parties. They will consult Sharadji, consult with others, and then it will be decided. और आइए अब आपको समझाते हैं, आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार कल ममता बनर्जी की ओर से जो बैठक बुलाई गई थी विपक्षी दलों की, उसमें कौन कौन से दल शामिल हुए, कौन कौन पहुंचा। तो देखिए, कुल मिलाकर 17 राजनीतिक दलों ने इस बैठक में कल हिस्सा लिया था। इसमें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, ये तमाम वो विपक्षी दल हैं जिन्होंने हिस्सेदारी अपनी दी कल की बैठक में। आरएसपी भी शामिल थी, शिवसेना भी थी, एनसीपी भी थी, आरएलडी, जेडीएस, तो आरजेडी, माफ कीजिए, आरजेडी भी इसमें शामिल थी बैठक में, और जेडीएस भी। तो कुल मिलाकर जो 17 दल हैं, उनमें हम आपको एक एक करके पार्टी के नाम बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भी कल की बैठक में शामिल हुई थी। इसके अलावा पीडीपी, डीएमके, आरएलडी, आईयूएमएल, जेएमएम, ये भी वो पार्टियां जो कल की बैठक में शामिल हुई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक नाम पर सहमति बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में नहीं, एक व्यापक संदर्भ में, और हमारा मानना है कि पवार साहब को कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया, और अभी भी लोग लगातार उनसे अपील करेंगे कि पवार साहब एक्सेप्ट करें। प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट फिक्स करना है, उसके लिए इस हफ्ता के अंत में ये प्रमुख नेता फिर बैठ करके निर्णय करेंगे। ये हुआ है
और सब कैंडिडेट ऐसा होगा कि सब सर्वमान्य होगा, सबको मान्य होगा, ऐसे कैंडिडेट। शरद पवार जी ने हम नहीं लड़ेंगे ऐसे बताया है, फिर भी सबका आग्रह ये रहा है कि पवार जी ने लड़ना चाहिए। फिर भी इस हफ्ते के अंत तक बैठक होकर नाम अंतिम किया जाएगा। तो देखिए, कल जो विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी उसमें एक बड़ी बात निकलकर सामने आई। विपक्ष ने शरद पवार के नाम पर प्रस्ताव तो रखा, लेकिन पवार ने इसे खारिज कर दिया। इसकी जानकारी बाद में उन्होंने ट्विटर के जरिए दी है। दिल्ली में हुई बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के रूप में मेरा नाम सुझाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं की तहे दिल से सराहना करता हूं। आप उनका ट्विटर देख रहे हैं, कल जो उन्होंने ट्वीट किया इसके लिए आप वो देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी उम्मीदवारी के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया है।